देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। देश के कुछ राज्यों में कोरोना की लहर तेज होती दिख रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस समय देश में कोरोना पॉजिटिव मामले 1000 से ज्यादा हो गए हैं। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर ही 750 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में कोरोना की ये रफ्तार कुछ परेशान करने वाली लग रही है। अब तक दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोरोना संक्रमित मामले पाए गए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 153 नए मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में ये आंकड़ा बढ़कर 104 तक पहुंच चुका है। राज्य सरकारों ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को भी अलर्ट रहने और तमाम जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है। देश में जिस तरह से कोविड-19 के ओमिक्रॉन JN.1 वेरिएंट ने रफ्तार पकड़ी है, उसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने NB1.8 और LF.7 को फिलहाल वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग की कैटेगरी में रखा है। हालांकि ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न या वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में कोविड मामलों में हो रही वृद्धि के पीछे इन्हीं वेरिएंट्स का हाथ मारा जा रहा है। इंसाकॉक के अनुसार भारत में अभी सबसे ज्यादा एक्टिव वेरिएंट JN.1 है, जो सभी टेस्ट किए गए सैंपलों में 53% पाए गए हैं। इसके बाद BA.2 26% और अन्य ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स 20% पाए गए हैं। पिछले 3-4 सालों में कोरोना के मामलों में ऐसी रफ्तार नहीं देखी गई थी, जिससे लोग भी इसे भुलाने लगे थे। लेकिन अगर आप भी मास्क, सैनिटाइजर, क्वारंटीन, डिस्टेंसिंग जैसे शब्दों को भूल गए थे, तो इन्हें फिर से याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्द आपको इन शब्दों के इस्तेमाल की जरूरत पड़े। आपकी बात सही है। अभी हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में डिटेक्ट हुए हैं, कुछ अहमदाबाद के बाहर भी हुए हैं, अदर कंट्री में कुछ ज़्यादा ही केस हुए हैं। लेकिन मैं अपनी सिविल हॉस्पिटल की अगर बात करूंगा तो हमारे यहाँ एक भी दर्दी इंडोर नहीं है, कहने का मतलब दाखिल नहीं है, और अभी हमारे यहाँ से कोई दर्दी डिटेक्ट भी नहीं हुआ है। इसके कहने का मतलब ऐसा है कि जब सिविल हॉस्पिटल में दाखिल नहीं है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहली बात। सबसे बड़ी बात वो है थी कि ऐसी परिस्थिति में हम सब पैनिक नहीं होंगे, हम सब डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, बट हाँ, हम सबको मिलके सतर्कता रखनी होगी और इसको हम ऐसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। सिविल हॉस्पिटल की बात करूंगा, तंत्र रेडी है। हमारे पास ऑलरेडी आइसोलेशन वार्ड है, जो हम ऐसे 365 दिन चलाते हैं। कोई भी ऐसी पेशेंट की जरूरत हो जिसको हमको आइसोलेट करना है तो वो व्यवस्था है। एक्सपीरियंस डॉक्टर्स है। 20,000 लीटर की 2 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है, बहुत सारे कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है, तो ऑक्सीजन की कमी होने की कोई संभावना नहीं है। जरूरी सारी दवाइयां हॉस्पिटल में उपलब्ध है, तो उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहूंगा कि अभी बिल्कुल घबराओ नहीं, अच्छा वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हुआ है। बात अगर गुजरात की करें तो यहाँ पर 83 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। कर्नाटक में 47, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 15 और पश्चिम बंगाल में 12 नए केस सामने आए हैं, जिसने लोगों को दहशत से भर दिया है। हालांकि कोरोना के जिस वेरिएंट से ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वो ज्यादा घातक नहीं बताया जा रहा, लेकिन कोरोना की पिछली 3 लहर के खतरों को देख चुके लोग इससे परेशान और डरे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सभी जिलों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। देश अब तक कोरोना की 3 लहर झेल चुका है। कोरोना की पहली 3 लहर कितनी घातक साबित हुई थी, इसका अनुभव पूरा देश कर चुका है। लगभग 3 सालों तक ये शांत था, लोग कोरोना को लगभग भुला ही चुके थे और जनजीवन सामान्य चल रहा था। लेकिन इस सामान्य से दिख रहे हालात को वैज्ञानिक और विशेषज्ञ अलग ढंग से देख रहे हैं, लिहाजा इसे इतने हल्के में भी नहीं लिया जाना चाहिए। इन शंकाओं और संभावनाओं के बीच पिछले कुछ दिनों में कोरोना के संक्रमण दर में कुछ तेजी देखी जा रही है। देश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट हो गया है। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एक समीक्षा बैठक भी की है। लोगों से अपने स्तर पर तैयार रहने और तमाम जरूरी एहतियात बरतने को कहा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।